सारी चीज़ें आप अपने वेरेक्ट के फर्स्ट पेज पर ही लिख लेना ताकि आप लोगों को दोबारा से परेशानी ना हो कि इसमें टोटल अध्याय 9 है, धारा 46 है, एक अनुसूची है, 2019 का संशोधन है, जो लेटेस्ट संशोधन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, ये 16 अगस्त 2019 से लागू हो गया। 16 अगस्त 2019 से ये लागू हो गया। ठीक है, स्वीकृति कब मिली थी और लागू कब हुआ था, ये दोनों बातें एक ही लिख लो। स्वीकृति कब मिली थी? 19 जून को मिली थी, 19 जून 2012। लागू कब से हो गया था? 14 नवंबर 2012 से। ठीक, लिख लेना कि स्वीकृति मिली थी 19 जून 2012 को, लागू हो गया था 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, सभी लोग लिख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 1 की। अध्याय 1 है प्रारंभिक, जिसमें केवल 2 धाराएं हैं। ठीक, ये आप लिख लेना, जिसने नहीं लिखा हो वो नोट डाउन कर लो यहाँ से। सबसे पहले अध्याय 1 की बात करता हूँ, प्रारंभिक है, इसमें केवल 2 धाराएं हैं। दोनों धाराओं में कुछ नहीं लिखा, एक में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की बात है और दूसरे में परिभाषाओं की बात है। तो संक्षिप्त नाम आप सब लोगों को पता है, पॉक्सो एक्ट है, विस्तार संपूर्ण भारत पर है, स्वीकृति कब मिली थी और लागू कब हुआ था, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके किसकी, कि ये जो प्रावधान है हमारे पॉक्सो एक्ट के, इसमें सबसे पहले परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो परिभाषाएं देखो अपने वेरेक्ट में, सबसे पहले परिभाषा दी गई है 2(1)(a). अगर इसमें परिभाषाओं की जो सिचुएशन देखेंगे वो किस तरीके से मिलेगी आपको, परिभाषा धारा 2 में परिभाषा दी गई है और इसकी उपधारा 1 का ए इस तरीके से, यानी कि धारा 2 की उपधारा 1 की ए परिभाषा नंबर में। चलिए, इसमें परिभाषाएं क्या दी गई है। सबसे पहले इन्होंने कहा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जो धारा 5 में बताया गया है। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात मिलेगी 2(1)(d). सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी मिलेगी आपको? 2(1)(d), जिसमें कि बालक की परिभाषा दी गई। बालक से मतलब है कि जिसने 18 वर्ष की आयु अभी प्राप्त नहीं की हो, वो 18 वर्ष से कम आयु का बालक। ठीक, हाईलाइट कर लो सभी लोग, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक, हाईलाइट करो। FA बालक संबंधी अश्लील साहित्य, ये 2019 में जोड़ा गया था। बालक संबंधी अश्लील साहित्य जो बालकों को शामिल करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में कोई भी आचरण, ऐसा सीधी सी बात है, लैंगिक साहित्य का मतलब क्या होता है? कोई ऑडियो वीडियो या कोई भी ऐसा चित्रण जिसमें बालक को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है, हाईलाइट कर लो। फिर भी इसमें फोटो, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर या कोई भी ऐसी आकृति जिसमें बालक को चित्रित किया गया हो या उसको दिखाया गया हो। घरेलू संबंध ई में है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, हाईलाइट कर लो। उसकी धारा 2F में जो अर्थ बताया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 3, हाईलाइट करो। धार्मिक संस्था H में है, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988। लैंगिक हमला धारा 7 में दिया गया है। लैंगिक स्वीकृति धारा 31 में दी गई, धारा 11 में दी गई है। लैंगिक उत्पीड़न, सर क्या पढ़ा रहे हो आप? पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, साझी गृहस्थी हाईलाइट कर लेना कि साझी गृहस्थी का मतलब है कि अपराध ऐसा, साझी गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है कि अपराध से संबंधित या कोई भी ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि सामान्यतः बालक के साथ रहता था या रहा है किसी भी तरीके से, तो वो साझी गृहस्थी में आ जाएगा। ठीक, लोक अभियोजक और विशेष न्यायालय, ये 2 धाराओं को और हाईलाइट कर लो। विशेष न्यायालय धारा 28 में बताया गया है, लोक अभियोजक धारा 32 में बताया गया है, हाईलाइट करो। ऐसी कुछ परिभाषाएं जो यहाँ पर परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी लिखो, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट, 4 एक्ट बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? कि आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, जेजे एक्ट और आपका आईटी एक्ट। इन 4 एक्टों में से उन परिभाषाओं का अर्थ ले लेंगे या उन शब्दों का अर्थ ले लेंगे जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कहाँ परिभाषित किया गया है? आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं
महत्वपूर्ण बातों की तरफ। अब हम अंदर जाकर उसी बात को पढ़कर आएंगे वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, अदरवाइज हम किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे जो कि आवश्यक नहीं होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट में। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या बताया गया है। अध्याय 2, अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 12 तक है। लिखो अध्याय 2 धारा 3 से लेकर 12 तक। इसी में पूरे बालकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में बताया गया। धारा 3 से लेकर 12 तक सारे उन अपराधों के बारे में बताया गया है जो बालक के विरुद्ध किए जाते हैं। ठीक, मैं सिर्फ यहां पर अपराध का नाम लिखूंगा और उसका पनिशमेंट लिखूंगा। ठीक है, तो सभी लोग अपराध का नाम और पनिशमेंट और उस अपराध के भीतर यदि कोई भी महत्वपूर्ण बात मिलती है तो हम उसे यहां से देख लेंगे। ठीक, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 3, प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक, धारा 3 में यह बताया गया है कि प्रवेशन लैंगिक हमला, इसको आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें जो परिभाषा दी गई है उसे आप धारा 376 आईपीसी में पहले पढ़ चुके हैं। बहुत जगह आप इसका उल्लेख देखते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। देखो, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए पनिशमेंट धारा 4 में दिया गया है। धारा 4 में 2 उपधाराओं में इसका पनिशमेंट दिया गया है। और क्या क्या पनिशमेंट दिया गया है? यदि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कारित करेगा तो उसे मिनिमम 10 साल की सजा होगी और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दंड उपधारा 1 में 10 वर्ष से कम नहीं और जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है प्लस फाइन। ठीक है, ये हाईलाइट करके आप एक बनाते जाना। आज आपके पॉक्सो एक्ट को आपको सिविल जज के लिए या राजस्थान या किसी भी जगह आपको देना पड़ जाए, एडीपीओ या कुछ भी, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, हाईलाइट कर लेना। दूसरी बार में इन्होंने कहा है कि यदि किसी 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ या बालक के साथ, 16 वर्ष से कम आयु का बालक 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक के साथ यदि किसी भी तरीके से प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कारित किया जाता है तो देखो पनिशमेंट कितना है, लिख लो 20 साल से कम नहीं आजीवन कारावास तक, 20 वर्ष से कम नहीं आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना। ठीक, लिख लो। और आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण जीवन काल तक कारावास। तो ये आप लोग साइड में ऐसे ब्रैकेट लिख लेना, संपूर्ण जीवन काल। इधर दिख रहा है क्या मैं जहां लिख रहा हूं? कोई है बोलने वाला? बोल देना। दिख रहा है इससे। लास्ट में जीवन काल ये तक सब लिख दिख रहा है। रहा ठीक, है। चलिए देखो, तो बस इसमें हाईलाइट कर लेना ये महत्वपूर्ण बातें हैं पनिशमेंट की। और धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला और पनिशमेंट ये है 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और धारा 2 बताएगा 16 वर्ष से कम आयु के यदि बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पनिशमेंट कितना होगा, 20 साल से कम नहीं आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं धारा 5 की तरफ। धारा 5 में अगला वो लिखो अपराध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये वो धारा है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है। क्या है? मृत्युदंड दिया गया है, ये वो धारा है। ठीक है, एकमात्र ऐसी धारा है धारा 6 जिसमें इसका पनिशमेंट की बात की गई है और उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। लेकिन उससे पहले इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उसको हाईलाइट करो जहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। देखो, ए में तो पुलिस अधिकारी है, बी में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल है, ये सारी चीजों को तो आप छोड़ देना। अब आप आ जाना एक इसके एम नंबर के पॉइंट में, 12(1)(m हाईलाइट कर लेना, या 12(m) अकेला होगा। ठीक, हाईलाइट करो। उसमें लिखा है कि यदि 12 वर्ष के बालक से
12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला, तो ये 12M वाली बात महत्वपूर्ण है। ये शायद सिविल जज के इस बार के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 12 वर्ष से कम आयु वाली। ठीक, हाईलाइट कर लेना इसमें। चलिए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए पनिशमेंट दिया गया है कठिन कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक। 20 वर्ष से कम नहीं, आजीवन कारावास प्लस फाइन। और आजीवन कारावास का अर्थ यहाँ भी क्या है, संपूर्ण जीवन काल तक कारावास अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है, संपूर्ण जीवन काल तक कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। हाईलाइट कर लो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि या मृत्युदंड। ठीक, ये वाली बात हाईलाइट करो कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए पनिशमेंट जो है 20 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माने से या फिर मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जीवन काल तक कारावास अभिप्रेत। ठीक है, हाईलाइट कर लेना इसमें। चलिए, अब हम चलते हैं इसके आगे वाले अपराध की तरफ। धारा 7 में अगला अपराध दिया गया है, देखो, लैंगिक हमला। धारा 7 लैंगिक हमला। ठीक है, लैंगिक हमले में अंदर से ऐसा कोई भी बात नहीं है, बस सबको पता है कि इसमें जो शब्दावली का यूज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बालक के साथ प्रवेशन नहीं करता है, बाकी सारे कार्य ऊपरी तौर से करता है, तो ऐसी स्थिति में वह लैंगिक हमले के लिए पनिशमेंट उसका होगा धारा 8। धारा 8 में उसका क्या है, दंड। दंड क्या होगा, चलो लिख लो कि धारा 8 में दंड दिया गया है 3 वर्ष से कम नहीं होगा, 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 5 वर्ष तक प्लस फाइन। ठीक है, जो कोई लैंगिक हमले का अपराध कारित करेगा उसे 3 साल से कम की सजा नहीं होगी और 5 वर्ष तक का उसका कारावास हो सकता है। अब गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए पनिशमेंट, धारा 9 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, धारा 10। देखो, इसमें भी एक पॉइंट है हाईलाइट करना, एम वाला पॉइंट निकालो सभी। इसका भी एम पॉइंट निकालना, धारा 9 का। धारा 9 का एम पॉइंट क्या कहता है, वही 12 वर्ष से कम आयु के बालक के बारे में बात करता है। आप सभी लोग हाईलाइट कर लेना। मिल गया एम या नहीं मिला, बताओ मुझे। कोयल, मिल गया है, चलिए तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेना। अब बात करते हैं हम इसके एक लास्ट में बी नंबर का पॉइंट है जो कि 2019 में जोड़ा गया था। धारा 9 का बी नंबर का पॉइंट, जो कोई इस आशय से कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने के प्रयोजन से शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कराने के लिए उसमें कोई मादक पदार्थ का प्रवेशन कराएगा, कोई हार्मोन्स का उसमें अंदर डालेगा, ठीक है, या फिर कोई रासायनिक पदार्थ किसी बच्चे के शरीर में प्रवेश करवाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पर। ठीक है, पनिशमेंट कितना है, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए लिख लो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और 7 वर्ष तक, ठीक है, प्लस फाइन से दंडित किया जाए। हाईलाइट करके सभी लोग लिखते जाना। इन्होंने क्या कहा कि जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा उसे मिनिमम 5 साल की सजा होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब 2-3 पनिशमेंट और हैं, वो भी अपन यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले धारा 11 का अपराध देखो। धारा 11 का अपराध देखो। धारा 11 का अपराध इन्होंने ये बोला है कि लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, लैंगिक उत्पीड़न। ठीक, हाईलाइट कर लेना। लैंगिक उत्पीड़न के लिए इन्होंने कहा है
कि सामान्यतः किसी भी बालक के साथ इस आशय से कोई शब्द या ध्वनि उच्चारित की जाती है या उसके सामने कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग या अन्य इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि वह उसे देखे, ठीक, या उसका देखा जाना उसके द्वारा किया जाए। तो ये सारे काम जिससे लैंगिक या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, जैसे बालक को कोई चीज ठीक नहीं लगती है, फिर भी आप उसको ऑडियो वीडियो तरीके से दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, शरीर का कोई भाग दिखाना या कोई भी इस प्रकार का कार्य करना जो कि सामान्य तौर पर बालक को कैसा लगता है, ठीक नहीं लग रहा, बालक को वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपराधी होता है, वह व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त होता है, ठीक। तो उसे पनिशमेंट कितना है, धारा 12 में दिया गया है पनिशमेंट इसका, और 3 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक। तो ये आपका वो पार्ट है जहां पर पूरे अपराध और दंड जो कि बालकों के तौर पर बड़े स्तर पर किए जाते हैं उनके यहाँ पर उल्लेख कर दिया, ठीक। सभी के पास अवेलेबल हो गया होगा। अब देखो, ये तो हमारी बात हो गई अध्याय नंबर 2 की, ठीक। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 3, धारा 13 से लेकर 15 तक लिख लेना। अध्याय 3 लिखो। चलो मैं ये हटा रहा हूं। अध्याय 3 लिखो। धारा 13 से लेकर 15 तक अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए पनिशमेंट। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए पनिशमेंट, ठीक है। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए जो कोई बालक का उपयोग करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, देखो जैसे हाईलाइट कर लेना कि बालक को उसके अंगों को दिखाना, शारीरिक प्रदर्शन अपन जिसे कह सकते हैं, एक तो वो चीज हाईलाइट कर लेना। बालक का उपयोग किसी वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए करना या अशोभनीय या अश्लील का प्रदर्शन करने के लिए करना, ठीक है। तो सामान्य सी बात है, ये तो बालक को अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें कि यदि कोई भी व्यक्ति बालक का इस तरीके से उपयोग करता है कि बालक को लैंगिक उपप्रयोजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ या तो उसके अंग को प्रदर्शित करवाना, किसी अन्य वस्तु के साथ उसका इस तरीके से शो ऑफ करना ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये कुछ इसी प्रकार के कार्य में संलिप्त है, तो यहाँ पर उसे दंडित किया जाए। कहाँ दंडित किया जाएगा, देखो अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड धारा 14 में दिया गया है, ठीक है, कि जो कोई किसी भी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा उसे धारा 14 के तहत दंडित किया जाएगा। और दंड कितना है, 2 बार है। पहली दशा में या प्रथम बार कितना दंड होगा, चलिए लिख लीजिए कि प्रथम बार किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने पर 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रथम बार में 5 वर्ष से कम नहीं और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बार में वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ है इस प्रकार के कार्य करने से, तो क्या उसे पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए भी दंडित किया जाएगा क्या, तो बिल्कुल किया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए एक बार दंड भोगने के बाद दोबारा किया है तो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि लिख लो, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि, ठीक, हाईलाइट करके लिख लेना। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि में वह 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 7 वर्ष से कम नहीं, प्लस फाइन, ठीक, लिखो सभी कि 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ये तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी उपधारा 2 ये कहती है कि अगर उस व्यक्ति ने जो धारा 3, 5, 7, 9 और 11 में आने वाला यदि कोई अपराध कारित किया है तो क्या उसके लिए अतिरिक्त दंड दिया जाएगा क्या, तो बिल्कुल अतिरिक्त दंड दिया जाएगा, लिखा हुआ है। धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उक्त दंड के अतिरिक्त उसे 4, 6, 8, 10 वाला दंड दिया जाएगा। हाईलाइट कर लीजिए। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो दंड है ये तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, जो दंड धारा 4 में है, धारा 6 में है, 8 में है,
धारा 10, ये जो इन धाराओं में जो पनिशमेंट मिलने वाला है वो मिलेगा, प्लस ये वाला पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, याद सभी लोग हाईलाइट कर लेना। चलिए, अब बालकों को सम्मिलित करने वाली सामग्री के भंडारण के लिए दंड, यानी कि धारा 15 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी सामग्री को अपने पास स्टोरेज करके रखा है, भंडारित करके रखा है, जिसमें बालकों के संबंधों को अश्लीलता हो सकती है, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। धारा 15 में हाईलाइट कर लेना पनिशमेंट को। देखो, अब यहाँ पर भी पनिशमेंट थोड़ा अलग अलग प्रकार का लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मली अपने पास किसी वस्तु को या किसी ऐसे साहित्य को, ऑडियो वीडियो या किसी को भी अपने पास रखता है, तो प्रथम दोषसिद्धि में उसको दंड के तौर पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रथम दोषसिद्धि पर उसको कितना, 5,000 रुपये तक का उसके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। ठीक, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर यह जुर्माना बढ़ जाएगा और जुर्माना कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये तक। ठीक है, 10,000 रुपये तक का ये जुर्माना हो जाएगा। ये तो उपधारा 1 कहती है भाई। अब उपधारा 2 क्या कहती है, हाईलाइट करो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सामान्य तौर पर रिपोर्टिंग करने के प्रयोजन के अलावा किसी भी समय, यानी कि रिपोर्टिंग करने के अलावा, सिवाय शब्द को जरूर हाईलाइट कर लेना, किसी भी प्रकार से उसका वितरण, पारेषण या उसको प्रकाशित करेगा, प्रदर्शित करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसको 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक, दूसरी उपधारा में 3 वर्ष तक का कारावास। तीसरी उपधारा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बालक के जो अश्लील साहित्य है उसे यदि सामान्य तौर पर किसके लिए रखेगा, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रखेगा, एक शब्द है वाणिज्यिक प्रयोजन, ठीक, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए यदि उसे वह रखेगा तो पनिशमेंट इसका कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहली बार में 3 साल से कम नहीं, मैं पनिशमेंट इधर लिख देता हूं इसका। फर्स्ट टाइम यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो 3 वर्ष से कम नहीं 5 वर्ष तक का अपराध होगा, प्लस फाइन होगा। ठीक है, लिख लो भाई सभी लोग। प्लस नहीं, इसमें या जुर्माना या दोनों है ना, या जुर्माना या दोनों। दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसा कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार अलग टाइप का पनिशमेंट लिखा है, दूसरी बार में अलग प्रकार का लिखा है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना होना। ठीक, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध कारित करता है तो उसे पनिशमेंट इस तरीके से दिया जाएगा कि प्रथम बार अपराध कारित करने पर 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माने और दोनों से दंडित किया जा सकता है। द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अध्याय 4 की तरफ। हटा दूं मैं ये, चल अध्याय 4 की हम बात करते हैं। अध्याय 4 बताया गया धारा 16 से लेकर 18 तक। अध्याय 4 धारा 16 से लेकर 18 तक। ठीक है, लिख लेना। चलो